हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको म्यूटा रोटेशन के बारे में बताऊंगी। कार्बोहाइड्रेट्स में म्यूटा रोटेशन क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए अपन को इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये होता है, स्ट्रेट चेन है, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन्स हैं इसमें। और जो ये 1 कार्बन है वो एनोमरिक कार्बन है, मैंने आपको दिखा रखा है। और इसमें क्या होता है, जो 1 कार्बन है और जो 5th कार्बन है ये O के साथ में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और ये दूसरा, ये अल्फा स्ट्रक्चर है। तो अगर इसमें क्या चीज़ देखने की होती है कि अगर OH ग्रुप है वो इनसाइड है, मतलब इस रिंग के इनसाइड है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज होगा। रिंग के अंदर है OH ग्रुप तो। और अगर OH ग्रुप रिंग के बाहर है, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये बीटा ग्लूकोज होगा, ठीक है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है याद रखने के लिए। अल्फा ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ कि जो OH ग्रुप है वो रिंग के अंदर है, और बीटा ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ, जो OH ग्रुप है वो रिंग के बाहर है। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों इंटरकन्वर्टेबल हैं, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज है वो बीटा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों? क्योंकि यहाँ पर H और OH ग्रुप इस कार्बन पे जुड़ा हुआ, और यहाँ पर ये दोनों जो कार्बन्स हैं, ये दोनों ग्रुप हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को का एंगल रोटेट कर देते हैं। अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है। तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है कि जो नॉर्मल लाइट है वो सब डायरेक्शंस में हैफेजर्ड फैली हुई होती है, जैसा इस डायग्राम में आप देख रहे हैं नॉर्मल लाइट। अब इसको जब अपन प्रिज्म से पास करते हैं तो ये सारी लाइट एक तरफ हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि म्यूटा रोटेशन देखने के लिए क्या करते हैं कि एक प्लेन पोलराइज्ड, अगर अपन एक कोई बीकर लेते हैं और इसमें अपन प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब क्या होगा, ये यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में है। इसको जब अपन पास करते हैं, माना एक कंटेनर है और उस कंटेनर में अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट है ना। ये कॉन्सेप्ट समझिए आप, है ना। एक सपोज कंटेनर है जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज है। अब उसमें अपन प्लेन पोलराइज लाइट पास कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि अपने को जो लाइट उसमें से निकल के मिलेगी उसमें 112 डिग्रीज का रोटेशन हो जाएगा। समझे, एक कंटेनर है जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज है, उसमें हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट पास कर रहे हैं, तो उस कंटेनर से जो बाहर लाइट निकल रही है उसका रोटेशन 112 डिग्रीज हो रहा है, ठीक है। अब अगर एक और कंटेनर देखें जिसमें बीटा डी ग्लूकोज है, अब उस बीटा डी ग्लूकोज में से हम लाइट पास कर रहे हैं, उसमें से जो लाइट निकल रही है वो कितना रोटेशन दिखाती है, वो सिर्फ 18 डिग्री का रोटेशन दिखा रही है, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज 112 डिग्री का रोटेशन दिखा रही है और क्लॉकवाइज रोटेशन है, और बीटा डी ग्लूकोज है वो सिर्फ 18 डिग्री का रोटेशन दिखा रही है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो समझने वाली बात है वो क्या है कि मैंने आपको बोला कि दोनों इंटरकन्वर्टेबल है ना। तो अब जो कॉन्सेप्ट है, अब म्यूटा रोटेशन यहाँ से आप समझिए। अब अगर सपोज इस कंटेनर में खाली अल्फा डी ग्लूकोज है तो क्या होगा, इसमें रोटेशन होगा 112 डिग्री का। पर मैंने आपको साथ के साथ बोला कि इसमें इंटरकन्वर्टेबल है, तो इसका मतलब जब अपन इसमें अल्फा डी ग्लूकोज डाल रहे हैं तो वो प्योर अल्फा डी ग्लूकोज ना रह के उसमें बीटा डी ग्लूकोज भी बन रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है। अब एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूँ कि इस कंटेनर में 90% अल्फा डी ग्लूकोज है और 10% वो बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, तो अपन कैसे म्यूटा रोटेशन क्या हुआ, म्यूटा रोटेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर इसको इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो धीरे धीरे बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है,
और एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ इक्विलिब्रियम में होंगे, ये दोनों बराबर मात्रा में होंगे। तो म्यूटा रोटेशन क्या होगा, ये जैसे जैसे अल्फा ग्लूकोज बीटा में कन्वर्ट होगा, जो इसका एंगल ऑफ रोटेशन है वो लगातार बदलता जाएगा। मतलब 112 से ये कम होते 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 ये आके 54 डिग्री पे स्टेबल हो जाता है, जो कि इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अपन अभी एग्जाम्पल देख रहे हैं, सपोज इसमें 90% अल्फा डी ग्लूकोज है और 10% बीटा डी ग्लूकोज है। तो इसमें क्या होगा कि इसको अपन ऐसे मान सकते हैं कि इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 90 इंटू 112, 90% है अल्फा ग्लूकोज जिसका रोटेशन है 112 प्लस 10 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100। अगर अपन ये करेंगे तो अपने को वैल्यू मिल जाएगी, पर अपने को ये कैलकुलेट नहीं करनी, ये खाली आपको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट था। तो मतलब क्या हुआ, अब समझ आया आप लोगों को व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? म्यूटा रोटेशन अल्फा ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू बीटा ग्लूकोज जब होता है तो उसमें जो स्पेसिफिक एंगल है वो चेंज होता है और वो होता है म्यूटा रोटेशन। जैसे अल्फा ग्लूकोज का रोटेशन है 112 डिग्री पे, बीटा का है, ये हैं अपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़। अल्फा रोटेशन हो रहा है अल्फा ग्लूकोज का 112 पे, बीटा ग्लूकोज का हो रहा है 18.7 पर, और इक्विलिब्रियम पे जहाँ पर अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज की मात्रा बराबर है वो वैल्यू आ रही है 52.6 डिग्रीज पर। ठीक है, तो ये क्या समझने वाला कॉन्सेप्ट हुआ आपका? ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? म्यूटा रोटेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे अल्फा ग्लूकोज धीरे 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 बीटा में कन्वर्ट होगा। तो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो लगातार चेंज होता रहेगा, और कब तक चेंज होगा? जब तक दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। तो ये होता है म्यूटा रोटेशन। अब अपन बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, जैसा कि स्ट्रक्चर ऑफ अपन ग्लूकोज देखा था, सेम स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 है। अब इसमें और अपन को ये पता है कि जो फ्रक्टोज है वो कीटोहेक्सोज होता है। कीटोहेक्सोज मतलब क्या हुआ, इसमें कीटोन ग्रुप होता है। तो अपन इसको लिख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर जहाँ पर अपने पास में 6 कार्बन है, इस तरह से अपन दिखा सकते हैं। CH2OH, ये कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और ये CH2OH। तो इस तरह से इसके 6 कार्बन हो गए, और दूसरे कार्बन पर C+O ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब अगर अपन इसका इसका स्ट्रक्चर लिखें, साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखें, तो क्या होता है, कैसे होगा? जो ये नीचे से दूसरा कार्बन है, इस पे क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, अपने लोन पेयर डोनेट करता है, और लोन पेयर डोनेट करेगा ये ऊपर, तो यहाँ से क्या होगा, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल करेगा, और इन टर्न यहाँ से क्या होगा, जो H है ये रिलीज हो जाता है एज H आयन, और ये जाके ऊपर जुड़ जाएगा। तो अपन कैसे लिख सकते हैं इसको? ये कार्बन हो गया, ठीक है, ये वाला कार्बन। अब इस पे जो C+O था, इस पर ये H अटैच हो गया है नीचे से आके, तो ये हो गया COH, और ऊपर का CH2OH ऐसे कैसे अपन ने यहाँ लिख दिया। इसके बाद सेम स्ट्रक्चर अपन ने नीचे से लिख दिया, और यहाँ पर जो नीचे से सेकंड कार्बन था ये ऑक्सीजन के साथ में इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। और जैसा मैंने आपको बताया, रिंग के अंदर OH ग्रुप होगा तो वो अल्फ़ा होगा, यहाँ पे OH ग्रुप रिंग के बाहर है, देखिए यहाँ पर OH ग्रुप इस रिंग के बाहर है, इसलिए ये बीटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसमें ये देखिए कि ये 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है, और ये बीटा स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर अपन इसका स्ट्रक्चर लिखें जहाँ पर OH ग्रुप
रिंग के अंदर है तो ये क्या हो गया, ये अल्फा स्ट्रक्चर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज़ म्यूटर रोटेशन और फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर अपन किस तरह से इजी वे में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।